नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में जल्द ही गठित होने जा रहे नए मंत्रिमंडल के बारे में और इसमें किन किन चेहरों पर बीजेपी पार्टी अब की बार दांव खेल सकती है ताकि आने वाले समय में उनको लंबी राजनीति करने का मौका हरियाणा में मिले। अगर यहाँ पर हम बात करें सीएम के चेहरे के तौर पर तो नायब सिंह सैनी आपको पूरी संभावना है कि फिर से हरियाणा के सीएम के तौर पर देखे जाएंगे। साथ ही साथ उनके मंत्रिमंडल में किस तरह के चेहरों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। साथ ही साथ हरियाणा में आने वाले समय की जो राजनीति है वो किस कदर इन चेहरों की वजह से प्रभावित होगी वो भी जरूर जानेंगे। अगर सबसे पहले बात करें यहाँ पर हम मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले नेता की तो वो यहाँ पर नायब सिंह सैनी के अलावा अनिल विज हो सकते हैं, जो हरियाणा में पहले गृह मंत्री रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी उनके अंडर में रहा है। साथ ही साथ वो अपने वक्तव्य की वजह से हरियाणा में जाने जाते हैं, रोबदार छवि के नेता हैं। साथ ही साथ इनके अलावा राव नरबीर बादशाहपुर विधानसभा सीट से जिन्होंने बीजेपी पार्टी को फिर से एक बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करवाई है, वो हरियाणा में पहले मंत्री रह चुके हैं। उनके ऊपर बीजेपी पार्टी फिर से दांव खेल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी अब की बार कहीं न कहीं चाहती है कि ओबीसी समाज में जो अहिरवाल की बेल्ट है उसको बड़ी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से मजबूती दी जाए ताकि आने वाले जब भी चुनाव हो हरियाणा में तो उस बेल्ट से फिर से उनको बड़ा जन समर्थन मिल पाए। और राव नरबीर जो छवि है वो सिमिलर टू अनिल विज है। दोनों में एक बात बड़ी कॉमन है कि दोनों रोबदार नेता हैं, अपनी बात को धड़ल्ले से कह देते हैं, बेबाक तरीके से कह देते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी उनसे कहीं ना कहीं लगातार कनेक्टेड भी है। अगर इसके बाद बात करें हम यहाँ पर सुनील सांगवान की, जेलर रह चुके हैं पहले, प्रशासन की अच्छी समझ है और हरियाणा में कहीं न कहीं अब की बार जाट बहुल्य इलाके को साधने के लिए यहाँ पर सुनील सांगवान पर भी बीजेपी पार्टी दांव खेल सकती है। उनको उनसे संबंधित कोई न कोई यहाँ पर विभाग जरूर दिया जा सकता है। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर राव आरती की, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी अटेली से चुनाव लड़ी और अब की बार वो कहीं न कहीं हरियाणा की इस राजनीति में नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा बीजेपी पार्टी की तरफ से पूर्ण बहुमत के बाद, उसमें वो आपको शामिल दिखाई दे सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जैसे हमने बताया कि बीजेपी पार्टी चाहती है अहिरवाल से किसी भी तरह घाटा आने वाले समय में उनको ना हो, क्योंकि बीजेपी हमेशा दूरदृष्टि के साथ चलती है। उनका ये सबसे बड़ा विजन रहता है कि आने वाले समय में किस तरह से जनता को अपनी तरफ किया जाए, वोट उनसे लिए जाए, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि हर क्षेत्र को कहीं ना कहीं कंप्लीट तौर पर देखा जाए और वहाँ का बड़ा जन समर्थन जुटाया जाए। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मूलचंद शर्मा की, हरियाणा में पहले मंत्री रहे हैं और अब की बार फिर से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनको बीजेपी पार्टी हरियाणा की राजनीति में बड़ा मान सम्मान और एक मंत्री पद दे सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा में वैसे समाज से दो बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर बीजेपी पार्टी फिर से दांव खेल सकती है। इनमें एक भिवानी से मौजूदा विधायक, यहाँ पर चौथी बार उन्होंने यहाँ पर जीत का चौका लगाया है, घनश्याम सराफ, उनको बीजेपी पार्टी हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। पहले भी वो मंत्री रहे हैं। साथ ही साथ इनके अलावा जो है विपुल गोयल, जो फरीदाबाद से चुनाव जीते हैं, वैसे समाज से आते हैं, इनकी एक अच्छी पकड़ है और अच्छे खासे वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है यहाँ पर। तो इनके ये दो चेहरे हैं जो प्रमुख हैं, इनके ऊपर बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं बड़ा दांव खेल सकती है। उनके अलावा तीसरा जो चेहरा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं निर्दलीयों की ओर भी अब की बार फिर से अग्रसर होगी। जैसे पिछली सरकार में उन्होंने यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला को मंत्री बनाया था हरियाणा सरकार में, तो सावित्री जिंदल भी इस लाइन में है। इसके अलावा देवेंद्र कादियान जो गन्नौर से चुनाव जीते हैं इंडिपेंडेंट के तौर पर, वो बीजेपी के बागी नेता हम कह सकते हैं उनको। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद फिर से बीजेपी को समर्थन दिया क्योंकि उनका मानना था कि सरकार के साथ ही मिलकर अपने जो हलका है उसका विकास किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर श्रुति चौधरी की, तो श्रुति चौधरी वो नेता हैं अब की बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने यहाँ पर कुछ ही समय पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उसके बाद बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी में इस विधानसभा सीट से तोसाम से 14,000 के समथिंग उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। और किरण चौधरी के प्रभुत्व वाला जो इलाका है वहाँ पर उनकी पकड़ के कारण श्रुति चौधरी और आजाद बेल्ट में कांग्रेस पार्टी अच्छा आने वाले चुनाव में करने के लिए उनको बड़ा मंत्री पद दे सकती है। इसके अलावा हरियाणा में जाट बेल्ट को साधने के लिए महिपाल ढांडा हरियाणा में फिर से आपको चुनाव एक तरह से हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है कि किसी भी तरह से कोई भी वर्ग उनसे नाराज ना हो। हालांकि हरियाणा में बीजेपी अलग अलग जाति समीकरणों साधते हुए कैंडिडेट को टिकट जरूर देती है, लेकिन अपने कार्यकाल में हर वर्ग को साधने के लिए वो हर वर्ग से नेताओं को चुनती है और मंत्रिमंडल में उनको शामिल करती है। तो श्रुति चौधरी, महिपाल ढांडा इस वर्ग में शामिल है। साथ ही साथ कृष्णा गहलावत जो राय विधानसभा सीट से चुनी गई हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अब की बार संभावित जो सूची है उसमें हमने शामिल किया है।
कि बीजेपी पार्टी उनके ऊपर बड़ा दांव खेल सकती है। साथ ही साथ इसके बाद बात करें हम यहाँ पर कृष्ण कुमार की, नरवाना से विधायक बने हैं। रिजर्व सीट थी नरवाना की, वहाँ से बीजेपी पार्टी की झोली में उन्होंने सीट डलवाई और आने वाले समय में ये आपको हरियाणा के मंत्रिमंडल में, हम कह सकते हैं कि जो हमारा आकलन है या फिर हमारा जो सर्वे है उसके आधार पर कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं इनको हरियाणा के मंत्रिमंडल में दिखाई देने की। साथ ही इसके बाद बात करें हम तेजपाल तंवर, सोना तावड़ू से ये विधायक बने हैं। बड़ी मज़ेदार रोचक लड़ाई थी यहाँ पर, चुनावी जो समीकरण थे वो बड़े मज़ेदार थे। उसके बीच में तेजपाल तंवर की जीत कहीं ना कहीं हरियाणा में एक नया माइलस्टोन स्थापित करके आई है और हरियाणा में तेजपाल तंवर आपको किसी न किसी मंत्री पद पर जरूर दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ मनमोहन भड़ाना गुर्जर समाज का एक चेहरा है। हरियाणा में धर्म सिंह छोक्कर को चुनाव हराया, कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, और उनकी जगह अब की बार मनमोहन भड़ाना भी आपको हरियाणा के इस नए मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि हरियाणा की राजनीति में अभी भी बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक सूची नहीं आई कि वो किसको अब की बार मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। लेकिन हमने जो आपको आकलन बताया है ये हरियाणा में जो हम सर्वे करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उसके आधार पर है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरह से लोगों की जन भावना है वो चलती रहती है कि आप इस नेता को यहाँ पर एक मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए, उससे आपको इस बेल्ट का फायदा होगा। तो ये पूरा आकलन उसी के आधार पर है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी पार्टी हर वर्ग को साधते हुए किन किन चेहरों के ऊपर बड़ा दांव इस बार खेल सकती है। धन्यवाद।